उस काली गहरी रात में अचानक एक चीख गूंजी, मारो मारो। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी वादी का सन्नाटा कांप उठा। कोई लाठी लेकर दौड़ा, कोई कुल्हाड़ी उठाए अंधेरे को चीरता हुआ काली नदी की ओर भाग पड़ा। अभी अंधेरा ढला ही था कि खबर फैली, नदी पार करते समय दो आदमियों पर हमला हुआ है। जब गांव वाले हांफते हुए नदी के किनारे पहुंचे तो वहां का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। खून से लथपथ दो लाशें पड़ी थीं। बाद में पता चला कि उनकी मौत डूबने से हुई थी, लेकिन किसी ने लाशों को बेरहमी से काटा भी था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मुखिया ठाकुर जगन्नाथ गुस्से में बोले, जब फैसला हुआ था कि रात में कोई नदी पार नहीं करेगा तो ये सब कैसे हुआ? चौकीदार कहाँ था? कांपता हुआ चौकीदार आगे आया। मालिक, मैंने रोका था, पर ये शहर के पढ़े लिखे लड़के मेरी बात नहीं माने। सब जानते थे काली नदी का भूत। कहा जाता था जो भी रात में नदी में उतरता वह जिंदा वापस नहीं आता। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। उसी गांव में 25 साल का नीरज अपने दोस्त दीपक के साथ नदी किनारे बैठा था। नीरज बोला, यार इस भूत की वजह से हम उस पार नहीं जा सकते। वहां कितना सुंदर मंदिर है, अगर सच पता चल जाए तो? दीपक डरते हुए बोला, जो गया है मारा गया है। सच जानने के लिए वे गांव के सबसे बुजुर्ग पुष्पा के दादाजी के पास पहुंचे। पोती को बाहर भेजकर दादाजी बोले, बेटा ये भूत गांव वालों के पाप का फल है। उन्होंने मुकुंद की कहानी सुनाई, एक सीधा सादा किसान जो रोज नदी पार मंदिर में पूजा करता था। एक रात बाढ़ में उसकी नाव बह गई। सिंदूर से सना चेहरा देखकर गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझ लिया और पीट पीट कर मार डाला। उसकी लाश नदी में फेंक दी गई। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। दादाजी की आवाज भर्रा गई। नीरज और दीपक ने आत्मा की शांति का फैसला किया। पंडित, जमींदार और गांव वालों की मदद से नदी पार मंदिर में पूजा रखी गई। पिंडदान हुआ। पूजा के दौरान अजीब आवाजें गूंजी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया, जैसे कोई आत्मा मुक्त होकर दूर चली गई हो। उस दिन के बाद काली नदी शांत हो गई। गांव वालों ने पुल बनवाया, मंदिर में रोज पूजा होने लगी और गांव ने सीख लिया, अंधविश्वास से बड़ा कोई भूत नहीं होता और सबसे खतरनाक भी वही होता है। अगर आपको ऐसी डरावनी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने और महसूस कराने के लिए होती है। कहानी पूरी देखने के लिए चैनल को जरूर सपोर्ट करें।